इनके नौकरी दी छोड़ ने गेहूं तो बाद एक फुलियात बथुई पहले फुलियाए लागत अब जाए सीधे हम थाना जतन नगर में चौकीदारी करीब अब आउट रहेगा और थाना मोहली और परगमा परमाती पिशावा थाना मोहली बरगवा बर्बादी पिसामा हो गया तेरी माई को चौदह भौसड़ी के ये थाना नहीं सब थाना नहीं कबाड़ खाना बना रखे हो थाना नहीं तो कोई चाल लगी है नहीं तो कोई भौसड़ी की ड्यूटी है थाना थाना को रखी खाना बना रखे हो आगे बढ़ो सिट डाउन कौन हो रहा है चौकीदार हो क्या नाम है रे हमारा नाम चुखैया चौकीदार चुखैया चौकीदार हाँ साहब लठिया सापा तेरा कहाँ है रे लाठिया साले लाठी घर छुट्टी करने इतनी तेजी से साले फर्श पे लाठी पटक देते हो चौकीदार हो हम ये सब चौकीदारी नहीं करी थे फिर कौन करता था बाप हमारा आप क्यों नहीं करते हैं हम 2-3 महीने तो नहीं अब क्यों नहीं आते हैं रे अब आवे का उनका सीधा ही नहीं हो करिहाव का नाम पहले लिया करो कमजोर हो गए बुजुर्ग हो गए खटिया पर परे रहते शायद तुम हमें नहीं जानते हो हम यहाँ के कौन है साहब अब ये भी रामगढ़ थाने से नई पोस्टिंग में इस थाने में आया हूँ इसके मतलब तुम रमगढ़िया रामगढ़िया है हम दिखाओ ना सीधे परे कहे जा नखलो का नखलुया कहे जाता है कानपुरिया कहे जात सैजानपुर का सैजानपुरिया कहे जात और हम रामगढ़ से हमें रामगढ़िया कहो रामगढ़ वाले साहब बोलना समझ गए हो रे आई एम चड्ढा सिंह है हमारा नाम याद रखे और नटो पर डार दे उनका गड्ढा है गड्ढा धरसोल बोलो भो सड़ी के काम के साथ साथ नाम भी बदनाम कर देना चाहते हो अरे चड्ढा रे चड्ढा सिंह हाँ चड्ढा सिंह अरे यार भालू आगे बढ़ो रे एक बात है बताओ तुमने लाठी क्यों उठाया आपने बेट क्यों उठाया हम मानने के लिए हम बेट उठाया इसलिए लाठी उठाया इसलिए कि अगर एसपी साहब या इंस्पेक्टर साहब जसवंत नगर के थाने में आ जाते और पूछते हैं कि चौकीदार तेरी लाठी कहाँ तो क्या मैं जवाब देता हमने सोचा साले तुमने ताव में लाठी क्यों उठाया नहीं साहब उठाया ना तो रोहन मगर जुगाड़ नहीं बनना है चौकीदार चलो साफा साफे की तरह से डालो क्योंकि साहब के आने का समय है कौन सांप हुआ सांप करिया कड़ार के अरे साहब बड़े साहब आने वाले हैं बड़े साहब हाँ। साफा साफे की तरह डालो साफा साफे की तरह डालना लाठी तो कोई काम है क्या दत्तू ये साफा साफे की तरह डालना लाठी जब कोई काम नहीं तो लाठी शीशे फूट जाएंगे रे लाठी आराम से धर रखो बच गए ना मैं तुम्हारी जवानी उठा दी जाती चुतबंग पुड़िया खई दबंग होती है बहुत सारी चुतबंग बता रहे हो हाँ दबंग खइयो खाना छोड़ दिया रे निरोध पुड़िया उसे संजोग पुड़िया का हाँ फैक्ट्री बंद हो गई रे हाँ जब फैक्ट्री बंद है तो माल मिली कहाँ से साफा पड़ गया यार भालू रे आते आते हमारा मूड खराब कर दिया है मूड बनाओ और उसके बाद में तुम्हारे गौर बनाए भौसड़ी के एक बात हमें बताओ पूछो रे कहा जाता है पूछिए जब तक साहब नहीं आते साहब के आने में कुछ देरी है समझ गए हो साहब के आने में कुछ देरी है तब तक कोई मनोरंजन सुनाओ रे मनोहर मंजन ना कर गुलमंजन कर गुलमंजन
गाना बजाना मालूम है रे? खाना खाए रहन। बहरे हो क्या रे? बहिला नहीं दोहला हन। दोहला। इस साले चौकीदार से पाला पड़ गया। चौकीदार साहब कोई तुम्हें भजन या छंद माता जी के मालूम है? खेंद हो कह के। साले भोसड़ी के। अरे हम कह रहे माता जी के नवरात्रि वाले छंद मालूम है कोई? नवरात्रि वाले? हाँ। जो माता बहनें निवर्तन में रहती हैं। हाँ। वो वाला की? वही। अरे साहब तुम हो हमका पैराय रहे हो। पैराय नहीं तुमका बोर ही रहन से तो सुना रे। ऐठो करता हो तुम्हारा दसवा। हम यहाँ पे जिंदा खड़े हैं, जिंदा में भौसड़ी के हमारा तुम दसवां करे दे रहे हो? अरे ना हम हो निर्वंशी बसिया हन। राजवंशी कहते हैं। हाँ राजवंशी बसिया हन। ये माता जी का छंद हटाओ। क्या है? ये साले दसवां तरी ही हटाओ। तो क्या है? अब तुम एक काम करो, करवाओ। रे 32 अंदर हो जाएगी भौसड़ी के। एक बात सुनो, ये लठिया उठाओ। लाठी 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 उठाओ। लाठी इधर रखो, इधर रखो, इधर ऐसे ऐसे रखो, ऐसे इधर रखो। अब ये तलवार उठाओ। तलवार का करी हो कहीं का मूड काटेगा। तुम्हारा भौसड़ी के काटेंगे। तलवार उठाओ, इधर आओ। हाँ अब खाई पे अटक गई। अब तुम लल्लू वाजपेयी के सुर में आ जाओ। साहब लल्लू भाई की आवाज में क्या मतलब? आल्हा सुनो। साहब आल्हा नहीं मालूम हमको। क्यों? और क्या मालूम है रे? अरे आल्हा सुनने का मूड है आज रे। आल्हा नहीं मालूम, आल्हा के पलटन मालूम है। अरे तो साले पलट दो पलट। हमने कहा आल्हा को पलट दो, तुमने भल्लू हवलदार को पलट दिया। साहब आल्हा के पलट दिया तो हम अरे आल्हा की पलटन बता रहे हो मालूम है? पलटन? हाँ वो सुना। ऐठो राम राज में तपस्या बढ़ी, कृष्ण राज माघी, रानी राज मचाए बढ़ी की फूक फूक। चोरी करे हो पकड़े गई हो, चुगली करे दांत गिर जाए, करे जमानत जो दूसरे की, पड़िया सहित भैंस बिक। अलग निरंजन नारायण की लई बजरंग बली का। पहले तुम्हारे भैंस भवानी जो प्याला नहीं उठना।
तलवारबाजी कैसी हो रही थी रे? आल्हा कहने का मतलब थाना जसवंत नगर में तुम लोग ड्यूटी नहीं करने आते हो, बल्कि आल्हा का प्रोग्राम। आपके आने में देरी थी, आपके आने में देरी थी और चौकीदार ने आल्हे का प्रोग्राम रख दिया, आल्हा होने लगा। कहने का मतलब है ये तेरी गलती नहीं है, बल्कि चौकीदार की कमी है। चौकीदार ने आल्हे का प्रोग्राम रख दिया और तुम लोग उसी में मगन हो गए। सीनियर तू है या चौकीदार है? जब सीनियर तू है, चौकीदार को मना किया होता और आल्हे का प्रोग्राम। अरे तो मना कैसे करता, मजा आ रहा था साहब। थाना जसवंत नगर में ड्यूटी करने के लिए आता है, फिर मजा लेने के लिए। आम सॉरी साहब गलती हो गई, जानबूझ करके क्या गलती करते हो और फिर भी कहते हो साहब गलती हो गई। एक काम कर, इसी वक्त चौकीदार को बुलाओ, मैं उससे पूछताछ चौकीदार बातचीत हो रही थी। बातचीत होने के साथ साथ ये तलवारबाजी कैसी हो रही थी रे? बहुत गर्म है। थाना जसवंत नगर में आते आते हमरा बहुत ही काम कर दिया तुम लोगों ने। भोसड़ी के सन में है, ये कैसा गर्म है? क्यों रे? अकबर ये आल्हा किसके आर्डर से हो रहा था? चड्ढा सिंह के आर्डर से, और चड्ढा सिंह कह रहा है तेरे कहने से हो रहा है। एक बात बता चौकीदार, तुम दोनों डिसाइड करो, डिसाइड करके हमें ये बताओ आखिर में आल्हे का प्रोग्राम। गलत का नहीं, मुंह को बड़ा तना ले तुम्हें कातरा वाला का तमाचा में है सही आज तो वैसा गुस्सा सुबह तेरे लागे। आज बच गए हो, उरा दिन बचे हो ना, परी तो ऐसे रही हो। हमें मारोगे? तुम्हारी औकात है नहीं तो तुम हमका मरी हो, हमका मरी हो। 12 वर्ष बाद बदला ली पसिया हान, अब है ना मनी है। किसी के मुख से गाली नहीं निकलनी चाहिए। आल्हे का प्रोग्राम रखते हो और फिर हमारे औकात कहाँ साहब, हमारे औकात कहाँ साहब, हमारे औकात कहाँ? हम आप जो हमका कहते हो कि औकात करे जाए, हम वह काम करीबा देख साहब। कहने का मतलब तेरी गलती गुस्ताखी कोई नहीं है। ऐसा है। फिर ये बता किसके कहने से आल्हे का प्रोग्राम हो रहा था? और चड्ढा सिंह कहता तेरे कहने से हो रहा था। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ छोटा वाला हवलदार कहाँ गए रे? आओ 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 आओ, तुम भी आओ, बहुत जल्दी के बाद आओ। आई लव यू बोलते हो? आई लव यू से बोला जाता है। आई लव यू बोलना है तो भोसड़ी के घर में जाओ अपने बीबी थाना जसवंत नगर आते हो। आते आते कोई तो आल्हा सुना रहा है, कोई तो गीत भजन गा रहा है। थाना यह है कि जसवंत नगर या तवाइफ का कोठा बना रखे हो रे। क्यों रे?
मतलब आयब का कोठा बना रखे हो तुम लोगों के वाइफ। ये था ना जसवंत नगर, आज जानते हो आज थर्ड क्वालिटी में आता है, समझ गए हो? अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट क्वालिटी में आता है थाना। साले की मादर चौथ की शक्ल को देखो, अगर इसकी शक्ल देख लो तो हो सकता है पूरा दिन खाना न मिले। फर्स्ट क्वालिटी में आता है, थर्ड क्वालिटी का मतलब नहीं समझता है बे। थर्ड क्वालिटी का मतलब यह है कि सबसे गिरा हुआ थाना है। हमने कहा सबसे उठा हुआ थाना। अगवट क्या नाम है तेरा? सर हवलदार। बल्लू हवलदार। थाना जसवंत नगर में कितने दिन से हो? 2 महीने से सर। 2 महीने के पहले कहाँ थे? थाना सदर में थे। अच्छा, अच्छी बात है। सही समय से ड्यूटी आते हो? जी सर। सही समय से घर जाते हो? जी सर। अच्छी बात, चलो साथ से लगो। हाँ तो श्रीमान आपकी तारीफ। नजर आता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, समझ गए? मुझे भी मालूम 3 तारीख है और तो भोसड़ी के बताते हो हमको। और क्या तारीफ का मतलब बदतमीज नहीं समझते हो? तारीफ का मतलब यह है मैं तेरा शुभ नाम जानना चाहता हूँ। हमारा शुभ नाम वो हमारा शुभ नाम जानना चाहते हैं। आईएम जड्डा। ये आईएम क्या होता है? हमारा सखिया। जब बदतमीज शोर शैतान गधे के औलाद इडियट कहीं के, तुझे मालूम होना चाहिए ये आईएम जो है ये तकिया कलम अपने घर में रख के आना। थाना जसवंत नगर में रहना है तो शिव नाम जट्टा शिव होना चाहिए। हमारी बात दिलो दिमाग में डालो, दोबारा हमें बताना ना पड़े, समझ गए? चलो पीछे से लगो। चौकीदार तुम साहब, हम चौकीदार हैं। क्या खा रहा है रे? क्या खा रहे? अकेला अकेला? वो गर्दन पे पड़ेगा कोना तो अकेला अकेला सब आ जाएगा। भाई कहाँ मेरा भैया? वो तो खाएगा। क्या नाम है रे? हमारा नाम महादेव। कहने का मतलब तेरा नाम महादेव है। जब तेरा नाम महादेव है तो तेरे बाप का क्या नाम है? बाप का नाम रहाई देव। रहने दे रे। नाव है साहब, मारो तो। कहने का मतलब तेरे पिताजी का नाम है रहादेव, तेरा नाम महादेव, तेरे बाप का नाम रहादेव, फिर तेरे बाबा का क्या नाम है? बाबा का नाम सीधे पहन। किस खानदान से पैदा हुए हो रे? साहब हमारे जितना परिवार है, जितना परिवार है हाँ। सब साहब, सब पुजारी। पुजारी? पुजारी। दीवान, एक बात हमारे समझ में नहीं आई। ये कहता है सारा हमारा खानदान पुजारी है। सारा खानदान इसका भिखारी मालूम दे रहा। हमको लगता है ये सारा किस देवता के पुजारी है रे? किस देवता के पुजारी है? अंधेरी देवी। अंधरी देवी? हाँ ये अंधरी देवी कौन सी होती वही है? कहा जो ने जिनके मुंह के माला बना ऐसे ऐसे तलवार चलो। तो भौसड़ी के बोलो काली माँ के पुजारी हो। हाँ पूरा परिवार हमारे पुजारी, निवर्तन मांस मछली खा फिर शाकाहारी। नवरात्रि में साले खाते हो मीट मछली, बाकी पूरा साल रहते हो मरते। साहब गुस्ताखी माफ कीजिएगा। निवर्तन में है मांस मछली मत रहा फिर महंगा हो जाता। वैसे भौसड़ी खा लो, पंजा ढूंढो। बिल्कुल सही कहा। लठिया साफा उठाओ, लठिया साफा उठाओ, गेट पे नजर आओ। जब थाने के अंदर आवाज दी जाए उसी वक्त थाने के अंदर आना। अगर बीच में आ गए तो साले तो हमको नहीं जानते हो। हमारा नाम इंस्पेक्टर अवधेश सिंह है। नाम से तो वाकिफ हो लेकिन हमारे कारनामों से वाकिफ। समझ गए? तेरा नाम आधे है। दीवान व हवलदार लाओ लाओ थाना जसवंत नगर की जीटी फाइल लाओ। मैं जीटी फाइल दीवान, ये क्या है रे? जीटी फाइल है। जीटी फाइल है। इसमें कोई लेखा जोखा करने का कोई सही ढंग तरीका हमें नहीं दिखाई पड़ता है। इस बार रिपोर्ट भल्लू हवलदार ने लिखे थे। और तेरी माँ चोदू घोसड़ी के कहाँ लिखी? कहाँ लिखी? तो नहीं लिखा होगा साहब। नहीं लिखा होगा।
भोसड़ी के क्या करने आते हो थाने को? अरे जब कोई रिपोर्ट लिखाने आएगा तब तो लिखेंगे साहब। थाने क्या आएगा? तुम्हारे ऐसे कारनामे हैं थाने के अंदर कोई नहीं आएगा फरियादी। तुम लोग थाने को ड्यूटी नहीं करने आते हो बल्कि भोसड़ी की आशा सुनने के लिए आते हो। काम सही ढंग से तरीके से होता ही नहीं है। मैं जिस चिट्ठी फाइल के पन्ने को खोल के नजर डालता हूँ तो सिर्फ दो ही नाम नजर आते हैं। वो जानते हो कौन से? अरे डाकू सूरज और चंदा। देखा, ये हमारे देश के सिपाही हैं, ये हमारे देश के जवान हैं, ये हमारे देश और पब्लिक की रक्षा करेंगे। जबकि डाकुओं का नाम सुनते थाने की गेट को क्रॉस करते हैं। कहाँ जा रहे हो? बदतमीजो, यहाँ हो, यहाँ हो। फाइल बंद करें। फाइल में ऐसी कौन सी खूबी है जो फाइल बंद करें? मानता हूं फाइल बंद कराओ। दीवान हवलदार, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तुम लोग डाकू सूरज चंदा का नाम सुनते थाने की गेट को क्यों क्रॉस करते हो? मैं तो एक छोटा मोटा अधिकारी हूँ साहब, इन डाकुओं का नाम सुन के निकल पड़े। अरे आपसे बड़े बड़े अधिकारी इस थाने में आए और इन डाकुओं का नाम सुन के यहाँ से ट्रांसफर करा लिया साहब। अच्छा, और हम भी कहते हैं आप भी यहाँ से ट्रांसफर करा लिया। दीवान, तुझे मालूम होना चाहिए ये वर्दी मैंने जिस वक्त झंडा तिरंगा के नीचे खड़े होकर के बदन पे वो धारण किया था, अरे उसी समय कसम और प्रतिज्ञा ले लिया था कि मैं जिस शहर, जिस इलाके, जिस क्षेत्र को जाऊंगा, अरे वहां चैन और अमन की शांति। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं तो जानते हो क्या करेंगे? उसी वक्त बतख से वर्दी को उतार करके खूंटी में टांग दूंगा। अरे तो नौकरी से ले लूंगा संन्यास। मैं जो कहता हूं वो हमारी बात गौर करके सुनो और मेरी बात पे अमल करो। दीवान व हवलदार, दीवान और अगर शरीयत पे डाकुओं का हमेशा जोरो जुल्म। मेरी नजरों से डाकू और बच्चे चाहे कहाँ खूब गोली चलाना है। सूरज चंदा है गाँव में, कोई कबर में काम खाता नहीं, बच रहा हर तरह। अरे अपनी चालाकी से लाख कोशिश करो। शेरों की तरह चलो मैदानी जंग में, शेरों की तरह चलो मैदानी जंग में। डाकू सूरज चंदा को रख दो उसी के खोंचे। डाकू सूरज चंदा क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर। डाकू सूरज क्या सूरज के बाप को लाऊंगा पकड़कर, कदमों में डाल दूंगा साले जालिम को। फरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है, शायर फरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है। अरे देखना है जोर कितना बाजी है। दीवान व हवलदार,
आज हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि डाकू सूरज चंदा का क्रोध चंबल घाटी में जो झीलम नदी का पुल बना हुआ है उसी पुल के पास में देखा गया है। इसलिए मेरा कहना मान, ड्राइवर से बोल दो गैरेज से गाड़ी निकाले, ड्राइवर से बोल दो गैरेज से गाड़ी निकाले, हमें तुम्हें कहाँ चलना है। अरे ये पल की देरी नहीं लगाना चाहिए, ये पल की देरी नहीं लगाना